Hey guys, what's up? This is Vikas Kushwa and today you will read एंशियंट हिस्ट्री। तो आज हम पूरा क्विक कवर का जो रिवीजन करने वाले हैं इसका चैप्टर फर्स्ट से लेके जितने भी उसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और जितना भी क्विक रिवीजन हो सकता है बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि एग्जाम से पहले आपका एक बहुत ही जल्दी पूरा क्विक रिवीजन हो जाए। ओके, दिस इज अबाउट मी। आई एम एन एजुकेटर एट नाउ आई एम टीचिंग एट एक्सेलेंस आईएएस। मैं यहाँ पे ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं चाहता हूँ कि आपको ऑनलाइन भी वही सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। मैंने अभी इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस टीच करता हूँ। यूपीएससी का जो सीएपीएफ का एग्जाम होता है वो क्वालिफाइड किया था और फिर रिटर्न एग्जाम केवल दिया था। उसके बाद फिजिकल और अन्य प्रोसेस में मैंने भाग नहीं लिया। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने पॉलिटिकल साइंस से की है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे अन्य जो बहुत सारे इसके नाम हैं जैसे हड़प्पा सभ्यता, है ना, नगरीय सभ्यता, इसको ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, है ना, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। ये एक्चुअली आपके लिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इससे कहीं ना कहीं हम देखते हैं यूपीएससी में, एमपीपीएससी में, यूपीपीएससी में, एसएससी में, पुलिस में, पटवारी में। अभी रिसेंटली पटवारी का एग्जाम आने वाला है, उसमें ये इनमें से एक न एक क्वेश्चन तो निकल के आता है, एक दो क्वेश्चन तो निकल के आते ही है। इनके यदि हम फैक्ट्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यदि आप उनको भी रट कर आप माइंड में उनको रख लेंगे तो आपको क्वेश्चन जो है क्लिक करेगा कि अच्छा ये तो हमने पढ़ा हुआ है उस वीडियो में। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज इसको अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। राइट, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसको हम हड़प्पा संस्कृति भी बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये पुरानी, जैसे कि मेसोपोटामिया हो गया, है ना, इजिप्ट की सभ्यताएं हो गई, ये नाइल रिवर के पास में है। जो अफ्रीकन कंट्री में जो इजिप्ट एक कंट्री है वहां पे ये मेसोपोटामिया जितने भी सभ्यताएं रही उनमें से ये सभी प्राचीन सभ्यताएं, उनमें से हमारी भारत की भी एक सभ्यता रही है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक लोकेटेड है? नॉर्थ वेस्ट रीजन से लेकर जो ये पूरा नॉर्थ वेस्ट तक ये फैली हुई है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट देखिए, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, ये तीन ही कंट्री में फैली हुई है। ये तो एक क्वेश्चन आपका बन गया कि आ, ये कितने कंट्रीज में ये स्प्रेड करती है। ठीक है, तो ये तीन ही कंट्री में करती है। अफगानिस्तान में भी केवल दो जगह ही साइट्स मिलती हैं, इंडिया में तो है ही, पाकिस्तान में भी है। ये जो कितनी पुरानी सभ्यता है, ये 3300 बीसी और इसे लेकर 1300 बीसी। ये 1300 बीसी, 3300 बीसी क्या आप जानते हैं ये क्या होता है? देखिए, जब जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था, तो आज जो सपोज आज 2023 चल रहा है, हम 2000 मान लेते हैं, तो 2000 वर्ष पूर्व जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, है ना। तो उससे पहले प्लस अभी ये 2 साल तो बीत गए, है ना, तो ये हो गया। इससे पहले का एक हमने एक बाउंड्री लिया है, टाइम लिया है, उसे हम बोलते हैं बीसी, है ना। इससे पहले के समय का जो जितना भी इतिहास है हम उसको बीसी में देखते हैं, इसके बाद का जितना भी इतिहास है हम उसको एडी में देखते हैं। तो इसके पहले का यानी कि 2000 वर्ष पूर्व यानी कि 3300 बीसी,
इससे भी पहले, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है 3300 पूर्व इधर, मतलब चलते जाएंगे। वो कहाँ तक चलकर आया? 1300 BC, यानी कि 3300 से लेके जब वहां से चलेगा पीरियड, हम पहुंच गए पहले, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मान लीजिए। यहाँ से चल के हम फिर इधर को ही तो आएंगे, क्योंकि हम तो पढ़ने वाले, हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम पीछे थोड़ी ना और जाएंगे, हम इधर थोड़ी ना जाएंगे, हम पढ़ने वाले तो इधर हैं, हमको इधर आगे आके पढ़ना है, कितना वर्ष हमको काउंट करने हैं। तो वहां से चलेंगे यहाँ तक, तो यहाँ जितना भी हम देखेंगे कि यहाँ अपना 1300 आएगा, है ना। गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्धा का जन्म 563 BC, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था 2000 वर्ष पूर्व, उससे भी 563 ईयर्स पहले गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्ट हैं ऐसे, आपको BC समझ में आया, AD समझ में आया, और उसके आगे का जो पीरियड है वो हम AD में नापते हैं, AD में देखते हैं। तो यहाँ पे बैक कम टू दी पॉइंट, इट्स जोग्राफिकल एक्सटेंट कितना है इसका, अगर हम देखें इसका एरिया, तो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। आप समझ रहे हैं स्क्वायर किलोमीटर क्या होता है? यह मान लीजिए ये हमारा अफगानिस्तान है। ये स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि इधर भी जाएंगे, इधर भी आप देखेंगे, इधर भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे, इधर भी। तो इंडिया का जो जो लास्ट जो महाराष्ट्र का लोकेशन है ना, आपका यूपी में मेरठ है, और नो अपना इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर है, और यहाँ पे पाकिस्तान तो ये बीच में पड़ता ही है, इधर अफगानिस्तान में 2 साइड से। तो इसका ऐसे करके ऐसे पूरा एक एरिया निकालेंगे तो वो स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से निकलेगा। इसका जो जो एरिया है वो स्क्वायर किलोमीटर का, तो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 1 मिलियन। अब आपको पता है क्या कि 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन में होता है 10 लाख। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? ये कितना हो गया? 1 लाख, 10 लाख, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, हाँ। तो 10 लाख काउंटिंग होती है, तो 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये स्ट्रेच किया था। ये मैंने बता चुका हूँ आपको, अफगानिस्तान में 2 साइड्स हैं, पाकिस्तान में तो है ही, नॉर्थ वेस्ट में साइड्स हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि इनका, देखिए पहले तो हम इनको विभिन्न नामों से जान लेते हैं, ये बहुत ही हमारे लिए इंपोर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं। इनके विभिन्न नाम क्या हैं? एक तो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, कांस्य युगीन मैंने आपको बताया, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज ये जिसे बोला जाता है ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इस सभ्यता में सबसे ज्यादा जो उपयोग हुआ है, जिस धातु का उपयोग हुआ है वो ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर प्लस टिन को मिलाकर एक नई धातु तैयार होती है जिसे हम ब्रॉन्ज बोलते हैं। मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारे घरों में हमारे बहन बेटियों की शादियां होती है, मतलब मतलब लड़की जो विदाई के वक्त अपने ससुराल जाती है तो अपने साथ में बहुत सारे बर्तन लेके जाती है। क्या? बर्तन, यूटेंसिल्स, है ना। तो यूटेंसिल्स आपने देखा हो, देहात में आज भी ये प्रथा चलती है कि उसको कांसे के बर्तन दिए जाते हैं। वो पीतल जैसे दिखने वाले, एक्चुअली वो पीतल के नहीं होते, वो कांसे के बर्तन होते हैं। कांस से, कांसे के बर्तन होते हैं, कांसे के बर्तन होते हैं। उसके लिए ये एक्चुअली इसलिए भी दिए जाते थे क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं, तभी तो एक पुरानी सभ्यता के रूप में उसे वो अभी तक बनी आई हुई है। तो इसे नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो अर्बन प्लानिंग इसकी थी, बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग थी इसकी। हम देखते हैं इसमें ग्रेट बाथ मिलता है ना। आज का स्विमिंग पूल है वो ग्रेट बाथ हुआ करता था उस टाइम पे, लोग उसमें नहाते थे, है ना। आपको जो ब्रिक्स है, जो बेक्ड ब्रिक्स मिलती हैं, है ना, बेक्ड ब्रिक्स मिलती हैं आपको। और आपको जो प्लानिंग है, जो आपके घरों के सामने आपको वहां पर नाले नालियां जो एक तरह से लोगों ने बना रखा था, यानी कि सैनिटेशन का बहुत ख्याल रखते थे। घरों के सामने लोगों के कुएं हुआ करते थे जिससे पानी निकालते थे और उपयोग में लेते थे। उनके घरों पे शौचालय बने हुए थे। कहने का मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा सैनिटेशन को लेके बहुत ही ज्यादा सतर्क थे, अपने जीवनचर्या उनका बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और यहाँ पे डॉक्स मिलता है, डॉक यार्ड मिलता है।
डॉकयार्ड मिलता है गुजरात में, है ना। आपके जो है पोर्ट मिलते हैं। तो ये सारी जो निशानियां हैं वो सारी अर्बन प्लानिंग की निशानियां हैं। कितना क्या अर्बन प्लानिंग की निशानियां हैं, है ना। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये इसके नाम कितने हो गए, एक दो टू थ्री फोर, है ना। जिन नामों से आता है स्प्रेड कहाँ कहाँ करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में केवल दो जगह ये साइट्स मिली हैं, मुंडीगाक, है ना। और जो कंधार प्रोविंस में मतलब ये पाई गई है, और सुरतगोई जो कि तखर प्रोविंस में अफगानिस्तान के पाई गई है। देखिए इस पीछे की कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड दिस। क्या हुआ था कि बार्टन बंदूक को जेम्स बार्टन और विलियम बार्टन, इनको कराची से लेके लाहौर तक का रेल लाइन बिछाने का ठेका मिला हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, इनके पता नहीं आंखें थी बटन थे, जनरली उनके जो नाम सूट करता है इनके, हाँ, उस कामों को भी नाम ही सूट करता है, बाटन बटन थे क्या था। इन्होंने हड़प्पा के जो टीले थे, टीलों की ईंटों से इन्होंने रेल लाइन बिछा दी। मतलब ई ससुरों को इतना बड़ा, ये पूरी सभ्यता थी, इन्होंने पूरी चौपट कर डाली इन सभ्यताओं को। इसकी जो ब्रिक्स है ना, इसको निकाल निकाल के इसने अपना रेल लाइन बिछा ली, और इसने पूरा ठेका का पैसा पूरा बचा लिया, क्योंकि इसको तो फ्री में ब्रिक्स मिल गई ना, ईटा मिल गई, ईटा जिसे गुम्मा बोला जाता है हमारे यूपी में। तो ये पूरी जिसने इसने क्या किया, इसने निकालना शुरू किया। और परंतु क्या हुआ कि फिर 1826 में चार्ल्स मेनस ने देखा कि यार ये जो ईंटें यहाँ पे लगी हैं यार, ये तो बहुत ही पुरानी ईंटें लग रही हैं देखने में। तो इसने पता लगाया कि ससुरा ये क्या किया कि हड़प्पा सभ्यता, उस टाइम पे उनको नाम नहीं पता था, बट एक सभ्यता, प्राचीन सभ्यता, उसका इन्होंने पूरी ईंटें ही निकाल के इसमें लगा दिया। तो ये खोज करना शुरू किया, जो कि ईंटें निकाल रहा था ये प्राचीन सभ्यता में लगी हुई थी, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं कि इसका फैलाव कहाँ कहाँ तक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो है वो कैसे कैसे। आप पहले तो एक तो भारत का मैप बनाना सीखिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको मैप बनाना तो आना ही चाहिए, आपको वर्ल्ड का मैप बनाना आना चाहिए। चलो मैं ही सिखा दूंगा आपको वर्ल्ड का मैप, और इंडिया का मैप, खासकर हमारे भारत देश का मैप तो आपको सेकंड में बनाना चाहिए। जब हमारी यूपीएससी क्लास हम लेते थे तो सर केवल 19 सेकंड में एक मैप बनाकर तैयार कर देते थे। ये थोड़ा रफी बना है एक्चुअली। ये जो जो पेन टैब होता है, इसका जो पेन है वो एक्चुअली थोड़ा सा वर्क ऐसे ही करता है। तो आप देख लीजिए, बट ये रफ है, बहुत रफ है। ये जो ये है वो इधर होना चाहिए था, है ना। तो ये थोड़ा रफ ही है, बट समझाने के पर्पज से मैंने बनाया है। तो आपका जो नॉर्दर्न जो पार्ट जो साइट है, वो क्वेश्चन ये आ सकता है यहाँ पे, पीटी का क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि नॉर्दर्न साइड कौन सी है, तो जम्मू एंड कश्मीर में आपकी नॉर्दर्न साइड है। जम्मू एंड नॉर्दर्न साइड क्या है, उत्तरी भाग में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्दर्न से कौन सी है, मांडा, जो चिनाब नदी के पास में है। नदी के किनारे, ठीक है। जो दक्षिणी भाग है, जो साउदर्न जो साइट है, वो महाराष्ट्र में है। मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। जो देमाबाद, जो एक जिला है अहमदनगर, मतलब उसके पास में गोदावरी नदी के किनारे है। किसके किनारे, गोदावरी, है ना, गोदावरी रिवर। आपकी जो पूर्व में, यानी कि ईस्टर्न जो साइड जो फैली हुई, जो उत्तर प्रदेश में मेरठ, करीबन ये दिल्ली के पास में, ये यहाँ आएगा।
है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूपी। मेरठ, मेरठ में आलमगीरपुर जो जो जगह जो जिला है, और इसके पास में हिडन, ये जो प्लेस ये जो मिली है ये है साइड, है ना, हिडन नाम से। जैसे हरियाणा में राखी गढ़ी है ना, ऐसे ही है जो आलमगीरपुर। तो आपकी पश्चिम में है, वो पाकिस्तान में है। मैं यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ। क्या नाम है? सुत का गेडोर दशक, है ना। तो ये आपकी आपकी वेस्टर्न साइड हो गई, नॉर्दर्न साइड हो गई, ईस्टर्न साइड हो गई, और पश्चिम बंगाल में, वो सॉरी, महाराष्ट्र में हो गई। आपके अफगानिस्तान में दो साइड्स मिलती है, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। बट आप देखेंगे कि इनका जो साइड का जो वो है, ये जो मतलब जो बनावट है इसकी जो फैलने की, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि त्रिभुजाकार की है, चतुर्भुजाकार की है ना, चार भुजाएं। हड़प्पा, ये थोड़ा सा फैक्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हड़प्पा राबी नदी के किनारे मिलती है राम बहादुर साहनी, राम बहादुर, राम बहादुर राम दयाराम साहनी, जिनको दूसरा नाम था। 1921 में इन्होंने इनकी खोज की, मतलब इनको नाम दिया, नामकरण किया, स्त्री के गर्भ से पौधा उर्वरता। इसे क्या बोला? क्योंकि इस स्त्री ये दिखने में कैसी थी, स्त्री के गर्भ से पौधा उर्वरता, ठीक है, इस प्रकार से वो उसकी जो लुकिंग थी उससे, तो उसका वैसा नाम रख दिया। ये विशाल अन्न के भंडार यहाँ पे पाए जाते हैं, इसमें विशाल अन्न के भंडार पाए जाते हैं। H&H/R टाइप के कब्रिस्तान भी मिलते हैं। कांसे के सिक्के, पंजाब रीजन में पड़ती है ये। पंजाब कौन सा पंजाब? पाकिस्तान वाला। ये अपने भारत वाला पंजाब नहीं है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है। मोंटगोमरी जिला रावी नदी के किनारे पाई जाती है। सैंड स्टोन स्टैचू ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, आपने यहाँ पे सैंड स्टोन, एक यहाँ पे एनाटॉमी मिली है सैंड स्टोन की, जिसमें मतलब एक ह्यूमन की एनाटॉमी मिली है, तो उससे हमने उसका पता लगाया। यहाँ पे ग्रेनरीज मिली है। ग्रेनरीज क्या होती है? बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारे घरों में गेहूं, गेहूं को स्टोर करने के लिए इसमें गेहूं भर दिए जाते थे अंदर से, नीम के पत्तियां, कुछ 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 जो इसमें बीच बीच में दबा दबा के, और एक कैप्सूल पता नहीं कौन सा आता है, उसको थोड़ा वो कीड़े मकोड़े उससे सुरक्षित रहे, वो गेहूं वगैरह हमारे जो अनाज हम साल भर उसे खाते हैं, तो उसको सुरक्षित करने के लिए ऐसा नीम की पत्तियां उसमें डाली जाती हैं। तो इस प्रकार से ग्रेनरीज बनी हुई थी सभी घरों में। वहां पे सभी में घरों में एक्चुअली क्या है, देखिए, जब कोई भी सभ्यता रहेगी, एक तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि वो नदी के किनारे जितनी भी सभ्यताएं पाई गई हैं वो नदी के किनारे पाई गई हैं, ताकि उनकी बेसिक नीड्स जो है पानी, वो पूरी हो सके। अब जब वो वहां रहेंगे तो खाएंगे तो कुछ ना, बिना कोई रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। तो ग्रेनरीज मिली हुई है। बुल्लॉक कार्ट्स मिले हुए हैं। बुल्लॉक कार्ट्स क्या होते हैं कि गांव में आज भी, गांव मोहल्लों में जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि मिट्टी से बैलगाड़ी, बैल बनाते हैं, और उसकी गाड़ी टाइप कुछ बनाते हैं, यहाँ पहिया लगा देते हैं, यहाँ यहाँ पहिया लगा देते हैं, और यहाँ पहिया, ये बैल, यहाँ पे बैल होता है, ये पहिए लगाकर ये बनाते हैं, और मतलब ऐसा कुछ रफ रफ है। तो ये उसे बुल्लॉक कार्ट बोलते हैं, ठीक है, बैलगाड़ी, ये जो देसी भाषा में बोलते हैं। मोहनजोदाड़ो मृतकों का टीला, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो
मोहनजोदारो ये एक्चुअली सिंध सिंध भाषा का एक शब्द है। सिंध लैंग्वेज का एक शब्द है मोहनजोदारो। इसे इसका हिंदी अगर हम मीनिंग देखते हैं तो मृतकों का टीला। ये जो लिखा हुआ है ना, मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसा लगा कि मतलब जो ह्यूमन जो स्केल्टन्स होते हैं बहुत सारे, तो ये वहां पे पाए गए और उसका टीला पूरा बन गया, ऐसा पूरा टीला टाइप ही बन गया यहाँ पे मरे, मतलब सभी का है ना। तो 1922 में इसकी खोज हुई। पाकिस्तान लरकाना जिला, जो पाकिस्तान का लरकाना जिला है, उसमें ये पाया गया। खोजकर्ता थे राम राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी, यहाँ पे थोड़ा रफ देख लीजिए, मैंने आगे चार्ट बनाया हुआ है तो आप इजीली चार्ट से याद कर सकते हैं। सूती का कपड़ा मिलता है यहाँ पर, हाथी कपाल खंड मिलता है, विशाल स्नान घर जिसे हमने द ग्रेट बाथ बोला है। ये वहां पे एक्चुअली इस प्रकार का ग्रेट बात है, वहां पे पकी ईंटें, ईंटों से बना हुआ। यहाँ पे पानी भरकर बढ़िया नहाया करते थे महिलाएं और पुरुष, बढ़िया जंप दे दे के नहाते थे यहाँ पे। आज का जो स्विमिंग पूल होता है ठीक ठीक उसी प्रकार का द ग्रेट बाथ जिसे हम बोला करते हैं, विशाल स्नान घर। कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है, यहाँ से कांस्य की मूर्ति मिली है, जो कि ऐसे कमर पे हाथ रखे हुए हैं और है ना, ऐसे कमर पे हाथ रखे हुए हैं। कांसे की मूर्ति मिली हुई है। कांसा क्या? कॉपर प्लस 10। इससे जो इसका आपने सीधा सा उदाहरण ये देखिए कि हमने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में मूर्तियां बनाने वाले आते हैं, जो आपके घरों से मेटल लाने को बोलते हैं, धातु पीतल तांबा कुछ भी, और मिट्टी से वो कुछ छाप लगाते हैं, इसमें वो कुछ ऐसा छोटा सा छिद्र करते हैं, उसमें पिघलाकर पीतल को या तांबे को, जो भी मेटल हम उनको देते हैं, वो उससे एक मूर्तियां तैयार कर देते हैं। तो यही सेम कला वैसे ही हमने वहां से, हमने अगर हम इसे बोलूं तो ये गलत ना होगा कि हमने यही कला आज भी हमारे भारत देश में चली आ रही है और लोगों को आज भी उनके दिमाग में है, उनको आता है ये कला, मूर्तियां बनाना। तो वही कला हमने शायद, हो सकता है कि वहीं से ये इनहेरेंट हमारे माइंड में होकर आ रही हो। आज भी हमारे बुजुर्गों में, हमारे लोगों में ये कला जो है मूर्ति बनाने की, वो आज भी प्रचलित है। पुजारी की मूर्ति मिली है। पुजारी की मूर्ति मिली है, एक पुजारी है जो जो इनका कपड़ा है वो कुछ ऐसा कंधे से ऐसे निकाल करके वो पहने हुए हैं। तो एक पुजारी की मूर्ति मिली। सिंधु नदी के किनारे राइट साइड में ये जो सभ्यता है वो पाई जाती है। इसमें लिपस्टिक देखिए, इसमें उस जमाने में भी लोग मतलब महिलाएं जो बहुत श्रृंगार का ख्याल रखती थी, बहुत ही सजना सवरना उनको अच्छा लगता था, तो वो लिपस्टिक भी मिली है, कंघी मिली। अच्छा, आपको एक वेरी इंटरेस्टिंग, आपको एक बात बताऊं यहाँ पे कि उस टाइम पर पुरुष भी श्रृंगार करते थे। पुरुष भी श्रृंगार करते थे। वो अपने हाथों में हड्डियों से बने कड़े या गले में कुछ ताबीज वगैरह कुछ कुछ पहना करते थे। वो भी श्रृंगार करते हुए पाए जाते हैं, मतलब उनको भी श्रृंगार करना अच्छा लगता था। वक्र के आकार के वृक्ष मिली है, वही वक्र क्या, पशुपतिनाथ, जो एक बाबा टाइप कुछ बैठे हुए हैं, उनका जो मुकुट है वो इस प्रकार से है। वो कोई इस प्रकार से एक, जो हम घरों में खाना खाते समय जो जमीन पर बैठते हैं, तो उस स्थिति में ऐसे बैठे हुए आलती पलती मार के, उनके आसपास जानवरों के उसमें दिखाया गया है। ये मे बी सील है, सील ही है, जो कि हो सकता है कि उनके उस टाइम पर उनके कुछ देवी देवता रहे हों, या फिर वो सिक्के के रूप में उपयोग होते हों, या फिर वो गले में लोग पहनते हों। लोथल एक साइट है, लोथल, जो आर राव जी ने 1953 में इसको खोजा।
गुजरात भोगवा रिवर के पास में ये पाई जाती है, गुजरात भोगवा रिवर के पास में। ये नियर ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे के पास में पाई जाती है। ये फर्स्ट मैन मेड पोर्ट है गुजरात। यहाँ हो सकते रण ऑफ कच्छ, तो ये है ही। डॉकयार्ड डॉकयार्ड मिला है जहाँ पे शिप वगैरह आया करते थे। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि उस टाइम पर भी हमारा विदेशों के साथ में ट्रेड हुआ करता था, हमने उनके साथ में व्यापार बिजनेस धंधे वगैरह करते थे। तो यही कारण था कि शिप वगैरह वहां पे आके रुकते होंगे। तो ये डॉकयार्ड ही बना था। राइस हस्क मिले हैं, यानी कि राइस के जो होता है उसका जो छिकला होता है, जो चावल होता है उसका छिकला जो होता है वो भी मिला है। 5 एल्टार्स मिले हैं। चेस प्लेइंग मिला है, चेस प्लेइंग मिला है। धौलावीरा साइट जो है वो आर एस बिस्ट इन्होंने 1985 में इसको खोजा। गुजरात रण ऑफ कच्छ में आपको बता चुका हूँ, गुजरात के रण ऑफ कच्छ में, गुजरात के रण ऑफ कच्छ यहाँ पे गुजरात के रण ऑफ कच्छ में ये साइट जो है पाई जाती है। वाटर हार्नेसिंग सिस्टम हमने यहाँ पर देखा कि उनको जो एक्चुअली उनको साइंस की और उनको इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी समझ थी, इसीलिए वहाँ पर डॉकयार्ड वगैरह पोर्ट वगैरह पाए जाते हैं। वाटर हार्नेसिंग सिस्टम वहाँ पे पाया जाता है। वाटर हार्नेसिंग उनको वाटर का सदुपयोग करना आता था। उनको पता था कि वाटर बहुत ही असेंशियल एलिमेंट है हमारे प्रकृति का। अगर ये खत्म हो जाता है, ये यदि खतरे में रहता है, तो मनुष्य जीवन भी यानी कि ह्यूमन लाइफ भी खतरे में रहेगी। तो वहां पे वाटर रिजर्वियर भी पाए जाते हैं। हमने देखा है कि आज भी आप जाके देखिए रानी की बावड़ी, आप देखते हैं कि वो किस प्रकार से, एक बार इतिहास में आप इंटरनेट पे यार सर्च तो किया कीजिए, आप इंटरनेट पे इंस्टाग्राम की जो क्या बोलते हैं उसे शॉर्ट्स बोलते हैं, उसी को स्क्रॉल मत किया कीजिए। ये सब चीजें यदि आप प्रैक्टिकली देखेंगे, तस्वीर उनकी निकाल के देखेंगे और उनके वीडियोस देखेंगे कि किस प्रकार से वो डॉकयार्ड हुआ करते थे, किस प्रकार से वाटर रिजर्वियर होते हैं, तो आपकी, मुझे लगता है कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी। आपको हर चीज फिजिकल मोड में आपके माइंड में सेट हो जाएगी। आपको पता होगा कि ये चीजें ऐसी होती हैं। हो सकता है आप उनका भविष्य में अपने आसपास के एरिया में आप उसका उपयोग करो। आपको यदि पता है वाटर हार्नेसिंग सिस्टम क्या होता है, तो आपको सिस्टम यदि आपने देखा है, तो आप आपके आसपास यदि पानी की कमी है, तो आप इसको, इस सिस्टम को आप लगा सकते हो, आप उपयोग कर सकते हो। तो पढ़ाई आपकी हमेशा होलिस्टिक वे में होना चाहिए। आपका जो स्टडी, देखिए स्टडी केवल डिग्री पाने के लिए नहीं होती है ना, स्टडी केवल डिग्री पाने के लिए नहीं होती। स्टडी का मतलब होता है आपका 4 राउंड डेवलपमेंट, 4 राउंड डेवलपमेंट, चौमुखी विकास। ये विकास सर नहीं, विकास वाला विकास, डेवलपमेंट, है ना। तो ये जो है आप इस प्रकार से पढ़ाई कीजिए, आपको पता होना चाहिए सारी सिस्टम क्या होती है। वैसे ये एनवायरनमेंट का एक बहुत अच्छा विषय है, इसमें तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाटर रिजर्व वगैरह वगैरह क्या होते हैं। कालीबंगन जो है राजस्थान की, जो मैनी हाउसेस में उनके खुद के कुएं मिले हैं। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली बोलते हैं। नगरीय अर्बन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, है ना, ब्रॉन्ज, तो ये बोलते हैं, है ना। अर्बन प्लानिंग, इसमें जो फाइंडिंग्स मिली हैं वो चीजें बहुत जानने के लिए हमारे लिए जरूरी है। इसमें अर्बन प्लानिंग मिलती है हमको। जो ब्रिक्स मिली हैं घरों में, वो मिली है, वो पकी हुई मिली है ना, बेक्ड ब्रिक्स मिली है। एलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम मिला है, उनके घरों के सामने नालियां, उनको पता था कि पानी का निकास कैसे करना है। वाटर सप्लाई सिस्टम पता था उनको।
उनको उनकी टेक्निक जानते थे। टेक्निक्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट, मैंने आपको बताया कि एक लड़की की मूर्ति मिली ब्रॉन्ज, जो ऐसे कमर पे हाथ रखे हुए हैं, और वो एक पुजारी की मूर्ति मिली है, जो ठीक ठीक आपने बुद्धिस्ट मोंक अगर देखे होंगे तो उनके भी सेम कपड़ा ऐसा वो यहाँ से लपेट के निकालते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुद्धिस्ट वो मूर्ति है, बट वो ठीक ठीक उसी प्रकार से, आपको अगर पहचानने में दिक्कत हो रही हो तो इस प्रकार से वो वहां पे एक पुजारी की मूर्ति मिली है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में किसी भी धर्म की पुष्टि नहीं हुई है, किसी भी धर्म की, वो लोग किस धर्म को फॉलो करते थे ये हमको नहीं पता चला है कि वो किस धर्म को फॉलो करते थे। बट हमने बस केवल वो चीजें मिली उन्हीं के आधार पर हमने अनुमान लगाए कि वो इस प्रकार से उनकी चीजें दिखने में थी। मोहनजोदाड़ो की हम चर्चा कर चुके हैं। वी हैव 5 अर्बन सेंटर्स जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उनको इंक्लूड किया गया। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं यूनेस्को क्या होता है। यूनेस्को जो पूरे विश्व में जो वर्ल्ड हेरिटेज होती हैं, जो साइट होती हैं, वो दुनिया के लिए बहुत ही हेरिटेज के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कि हमारे देश में जो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इनमें से हमारे मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन है, वो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया। एक्चुअली इनको क्यों इंक्लूड किया जाता है, ये खतरे में बहुत रहते हैं, खतरे में बहुत रहती हैं, इनको इनकी सुरक्षा नहीं होती है, तो इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको डाल करके इनकी सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इनको सेव किया जाता है, इनको प्रिजर्व्ड रखा जाता है। ठीक है, इनको प्रिजर्व्ड रखा जाता है। मोहनजोदाड़ो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कब हुई? 1980 में। 1980 में मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा इन द वेस्ट पंजाब रीजन ये नहीं है। ये 5 इम्पोर्टेंट साइट्स की मैं बात कर रहा हूँ। जो गैनरिए वाला गैनरी वाला हिंदी चोलिस्तान डेजर्ट में पड़ता है। धौलावीरा इन वेस्टर्न गुजरात, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2021 में इसको सम्मिलित किया गया। देखो ये बहुत ज्यादा आपके लिए पीटी के लिए ये बहुत ज्यादा विशेष रूप से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि धौलावीरा, धौलावीरा को जो वेस्टर्न गुजरात में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में, है ना, वेस्टर्न गुजरात में। ये 2021 में 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया, इनको सम्मिलित किया गया। ये हड़प्पन सिटी थी, और राखी गढ़ी जो है अभी रिसेंटली ये मिली है हरियाणा में। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस वीडियो को बहुत ही धैर्य पूर्वक देखा और सुना। ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जीएस एंड फन। हम स्टडीज को फन के साथ में करते हैं, यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। आपको यहाँ पे जनरल स्टडीज में ऑल सब्जेक्ट्स, यूपीएससी एमपीपीएससी के, यूपीए जो जितने भी एसएससी सीजीएल के जितने भी जीएस पोर्शन है, आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।